हेलो डियर। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो आज हम यहां पे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम ये टेस्ट डिस्कस करें, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे हम लाए हैं। ये इंफॉर्मेशन है अनअकैडमी की तरफ से और ये इंफॉर्मेशन है ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए। तो अनअकैडमी का ये जो एग्जाम है यू सेट, जिसको कि हम स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ड्रॉपर बोलते हैं, ये जो टेस्ट है इसकी डेट जो है वो 11 एंड 12 सितंबर है। तो ये डेट जो है वो याद रखें, 11 एंड 12 सितंबर, राइट। टाइमिंग जो है वो 9 AM टू 12 PM है। ये टाइमिंग दी गई है यहां पे भैया, राइट। तो यू सेट फॉर जेई 2022 ये ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए टेस्ट है। इस टेस्ट में आपको मिलेगा क्या? तो यहां पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। पहली बात, किक स्टार्ट योर जेई 2022 प्रिपरेशन। तो आपकी जेई 2022 प्रिपरेशन जो है वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगी, झटके में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर अगर आपकी रैंक जो है वो इस टेस्ट में 1000 के अंदर आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है ना। यहां पे आपको जो है वो आपके जो वीक एरियाज हैं वो आइडेंटिफाई होंगे, राइट। तो वहां पे आपका इंप्रूवमेंट भी किया जाएगा। आपको पता लगेगा कि हमको कहां इंप्रूवमेंट करना है, तो आपको आपके वीक एरियाज जो है वो पता लग जाएंगे। फिर पूरे साल का जो है वो स्ट्रक्चर एकेडमिक प्लान जो है उस हिसाब से आपको तैयारी करवाई जाएगी, राइट। तो यहां पे सीट जो है वो लिमिटेड है, तो आप जो है वो तुरंत ही रजिस्टर्ड करें इस एग्जाम के लिए। जब आप इनरोल करें तो हमारा कोड जो है पी तोमर लाइव जो है वो जरूर यूज करें। तो यू सेट एग्जाम जो है वो ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए है। डेट जो है वो 11 और 12 सितंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, राइट। और टाइमिंग जो है वो 9 AM टू 12 PM है। अब हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो यहां पे 90 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। टाइमिंग जो है वो 180 मिनट्स रहेगी। सारे क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन पैटर्न पे होंगे। और यहां पे स्कॉलरशिप तो आपको पता है बहुत ज्यादा है, 1.6 करोड़। तो ये स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा है, आप इसको प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। तो आज ही रजिस्टर्ड करें ड्रॉपर स्टूडेंट, किसके लिए? यू सेट जेईई 2022 के लिए। तो तुरंत रजिस्टर्ड करें। तो चलिए अब हम अपने क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की तरफ आते हैं। हेलो डियर, तो आज हम यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है ये किसके लिए होता है? तो ये होता है हमारा क्लोराइड आयन, ठीक है। क्लोराइड आयन की टेस्टिंग जो है वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के थ्रू की जाती है। तो क्या यहाँ पे हम ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन की टेस्टिंग कर सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं कर सकते? बताएंगे क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बताएंगे क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है वो क्लोराइड आयन की टेस्टिंग में के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में हमको क्या क्या चाहिए होता है? तो देखो जरा, हमको चाहिए होता है, पहला तो चाहिए होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। ये हमको सॉलिड फॉर्म में चाहिए, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए, सॉलिड फॉर्म में चाहिए। दूसरा हमको चाहिए कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 बिल्कुल भी नहीं ले लेना, क्योंकि अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 ले लिया तो आपकी लंका लगनी तय है, लंका लग जाएगी तुरंत, ठीक है।
और तीसरा चाहिए हमको मेटल क्लोराइड, ठीक है, या हमको मेटल क्लोराइड या हमको सॉल्ट चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड ले सकते हो, ठीक है, बेरियम क्लोराइड ले सकते हो, अमोनियम क्लोराइड भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। ऐसे सॉल्ट जिनका नेचर जो है वो कैसा हो, वो आयोनिक नेचर हो, ठीक है। आयोनिक सॉल्ट लेना है, आयोनिक क्लोराइड सॉल्ट लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन से क्लोराइड नहीं ले सकते, तो ऐसे क्लोराइड जो प्रेसिपिटेट बनाते हो जैसे कि लेड क्लोराइड, ठीक है, Hg2Cl2, और क्या बनाता है AgCl, ठीक है। तो ये जो क्लोराइड हैं ये तो बनाते हैं प्रेसिपिटेट, तो भैया ये क्लोराइड यूज़ नहीं कर पाएंगे हम। और ऐसे क्लोराइड जो कोवेलेंट नेचर के होते हैं जैसे कि HgCl2, SnCl2, SnCl4, PbCl4, तो ये क्लोराइड भी जो है वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में यूज़ नहीं किए जाएंगे। तो सबसे अच्छा है आप सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इनमें से कोई भी सॉल्ट जो है वो यूज़ कर लो, ये भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी सॉल्ट जो है वो यूज़ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मटेरियल जो है वो हमको रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। और ये सॉल्ट भी हमको सॉलिड फॉर्म में ही लेना है, ठीक है, सॉलिड चाहिए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉलिड, ठीक है, जो हमारे क्लोराइड सॉल्ट हैं वो भी सॉलिड, और H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में चाहिए, ठीक है। H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में क्यों नहीं लगेगा, तो उसका रीजन देख लो भाई क्यों नहीं लगेगा। तो देखो जरा, जो हमारा क्या नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट है, अगर आपका H2SO4 डाइल्यूटेड है तो ये तो बनाएगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइज प्लस H2O, और एक बनाएगा नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। इक्वेशन को अपन बैलेंस कर लेंगे भाई। तो देखो ज़रा यहाँ पे जो अपने सल्फेट जो हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 4 हैं, तो सल्फेट को कर लो 4, ठीक है। क्रोमियम 2 है तो क्रोमियम 2 हो गया, पोटेशियम 2 है तो पोटेशियम 2 हो गया। वाटर देखो ज़रा, वाटर हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 4H2O कर लो, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो जाएगी, राइट। तो हमको डाइल्यूट एसिड नहीं चाहिए, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 नहीं चाहिए। फिर हमको क्या चाहिए, हमको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 चाहिए। तो देखो ज़रा, जब आपका H2SO4 कॉन्सनट्रेट होता है तो K2Cr2O7, ठीक है, ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, राइट। तो ये बनाता है KHSO4, ठीक है, ये 2, और बनाता है क्रोमिक एसिड H2Cr2O7, तो बनेगा हमारा क्रोमिक एसिड, ठीक है, राइट। तो यहां पे अपने को H2SO4 जो है वो करने पड़ेंगे 2, राइट, 2 H2SO4 करने पड़ेंगे अपने को। फिर अपने को और क्या करना है, और तो सब कुछ बैलेंस हो गया, ठीक। अब देखो जरा, ये जो क्रोमिक एसिड है, अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो क्रोमिक एसिड अनस्टेबल होकर क्या बनाता, CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बनाता और 1 मोल वाटर बनाता, ठीक है। तो अगर हम जेंटली हीट करते हैं तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो अब आप क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की जो है वो देख सकते हो केमिकल इक्वेशन कैसे होती है। तो देखो ज़रा, जो हमारा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसकी केमिकल रिएक्शन कैसे होगी। तो जो हमारा K2Cr2O7 है प्लस
H2SO4 जो है ये भैया कैसा है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है ना। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 अपना ये है, तो अब बनेगा क्या, तो ये बनेगा KHSO4, ठीक है। अब चूंकि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को हीट कर रहे हैं, तो फिर यहां पे क्रोमिक एसिड नहीं बनने वाला, क्या बनेगा, फिर यहां पे 2CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बनेगा, और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने को 2 मोल H2SO4 चाहिए, तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो चुकी है, क्लियर है। तो ये इक्वेशन जो है वो अपनी बैलेंस हो गई। अब ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप देखो क्या होता है, जो हमारा क्लोराइड है, ठीक है, तो दूसरा पेन ले लेते हैं। तो जो हमारा क्लोराइड है, सपोज कि हमने NaCl ले लिया, ठीक है, तो जो आपका H2SO4 है ये कैसा है, कॉन्सनट्रेटेड है, ठीक है। तो 200 डिग्री सेल्सियस से बिलो ये रिएक्शन करता है, ये बनेगा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जेंटली हीट कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और HCl बनेगा, ठीक है। तो 200 डिग्री सेल्सियस के बिलो ये सोडियम बाइसल्फेट बनता है, अगर 200 डिग्री सेल्सियस के अबव रिएक्शन होती तो सोडियम सल्फेट बनता, Na2SO4 बनता, राइट। तो चूंकि यहाँ पे हम जेंटली हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो 200 से नीचे होगा, तो सोडियम बाइसल्फेट ही बनेगा और HCl बना। तो ये सेकेंड हो गया स्टेप हमारा। फिर इसके बाद हमारा ये जो थर्ड स्टेप है, ठीक है, तो थर्ड स्टेप लिख रहे हैं भाई, तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो इसमें जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बना है CrO3, ठीक है, ये HCl से कंबाइन होता है, तो क्या बनता है, ये बनता है हमारा CrO2Cl2। ये क्रोमिल क्लोराइड जो है, ये क्रोमिल क्लोराइड जो है वो बन जाता है और बन जाएगा हमारा H2O। तो यहाँ पे अपने को ये 2 करना है, ठीक है। तो CrO2Cl2 और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बन गया, राइट। अब देखो जरा यहाँ पे देखो भैया, ये 2 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है और यहाँ पे एक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड आप यूज कर रहे हो, तो अपने को क्या करना है भैया, इसको 2 कर दो, तो ये अपना 4HCl हो जाएगा, तो 2 ये बनेगा और 2H2 ये बनेगा, राइट। अब HCl देखो यहाँ पे अपन 4 यूज करने लगे, ठीक है ना। तो देखो जरा ये जो हमारा HCl है, ठीक है, ये अपन 4HCl यूज करने लगे, तो ये HCl कहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है। तो इसको हम 4HCl बनाएंगे, तो 4 से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, तो इस पूरे इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई यहीं कर दो, ठीक है, 4 ये 4 और ये 4 और ये 4, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्रोमिल क्लोराइड जो है ये क्या बनती है, ये रेड वेपर बनती है, ठीक है, ये ऑरेंज रेड वेपर होती है। अब इसका हम ओवरऑल इक्वेशन लिखते हैं, तो देखो जरा एरो के लेफ्ट साइड राइट साइड जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 4HCl लेफ्ट साइड है, 4HCl जो है वो राइट साइड है, कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ये 2 और 2 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ये कैंसिल कर दिया अपन ने, ठीक है। अब जो बचा वो लिखा जाएगा, तो देखो K2Cr2O7 ये बचा, H2SO4 जो है वो अपने कितने हो गए, ये 6H2SO4 हो गए टोटल, ठीक है। और ये कैसा है, कॉन्सनट्रेटेड है, ठीक है। इसको हीट करेंगे। अच्छा अभी NaCl कितना है, 4 NaCl है, तो प्लस 4 NaCl इधर ही कर लो, ठीक है। तो अभी तो भैया 4 NaCl कर लो, ठीक है। अब तीनों स्टेप के रिएक्टेंट साइड हमने लिख लिए, ठीक है। आप प्रोडक्ट में देखते हैं तो 2KHSO4 बना, ठीक है, फिर 4 NaHS4 बना, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ये 4 बना, प्लस वाटर देखो कितने बने, 2 ये और 1 ये, तो 3H2O बना, ठीक है, प्लस और क्या बना, ये तो मेन तो रह गया CrO2Cl2, तो
तो ये जो है हमारी वेपर बनी है, तो ये जो है क्रोमिल क्लोराइड वेपर, ये कैसे कलर की होती है? ये रेड कलर की वेपर जो है वो होती है। ठीक है, तो रेड कलर की वेपर निकली तो क्लोराइड आयन जो है वो टेस्ट हो गया। अब देखो जरा इसको कंफर्मेशन करते हैं। तो जो हमारा CrO2Cl2 है, इस गैस को, ये जो हमारी रेड गैस है, ये जो हमारी रेड वेपर है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो है वो पास कर देंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में पास करेंगे तो ये बनेगा हमारा Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट जो है वो बन गया, और ये हमारा येलो सॉल्यूशन बनेगा। येलो कलर का सॉल्यूशन जो है वो बन चुका है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो NaCl बना दो भैया, 2 NaCl बन जाएगा। ठीक है, अब 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो हमने यहाँ पे यूज कर ली है, राइट। तो अब इक्वेशन को जो है अपन बैलेंस करेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे इस तरफ अगर हम देखें तो 2 और ये 2, 4 NaCl हो गया। तो भैया यहाँ पे 4 कर लो इसको। ठीक है, सोडियम को 4 बना लिया अपन ने। अब देखो जरा क्रोमियम 1 है। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना? 2 और ये 4, 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। तो भैया 4 हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे अभी वाटर मॉलिक्यूल और आएगा। ठीक है, तो 2H2O आएगा। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा बन रहा है येलो सॉल्यूशन, ठीक है, सोडियम क्रोमेट का येलो सॉल्यूशन जो है बना, ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। थोड़ा सा और पक्का करना है आपको तो और पक्का कर लो। देखो जरा Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट जो है, इसको हम लेड एसीटेट से रिएक्ट कराएंगे तो CH3COO2Pb, ये हमारा लेड एसीटेट कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा येलो सॉल्यूशन है। ठीक है, और लेड एसीटेट ये हमारा कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। अब रिएक्ट करेगा तो CH3COONA सोडियम एसीटेट बन जाएगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या? Na पॉजिटिव ये 2 है और CrO4 -2, और यहाँ पे क्या है? लेड डाई पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव। ठीक है, 2। तो एक तो ये बन गया, और दूसरा हमारा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा हमारा PbCrO4 लेड क्रोमेट बना। ये जो लेड क्रोमेट है ये भैया हमारा होता है येलो PPT, ये येलो प्रेसिपिटेट होता है लेड क्रोमेट। तो बस यहां से हमको पता चल गया कि ये कन्फर्म क्लोराइड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया आपका जो ब्रोमाइड आयन है और आयोडाइड आयन है, ये टेस्ट क्यों नहीं कर सकते हम? इसकी टेस्टिंग क्यों नहीं कर सकते? तो देखो ज़रा, अगर आपको ब्रोमाइड आयन की टेस्टिंग करनी होती, ठीक है, तो आप क्या करते? ये K2Cr2O7 और H2SO4 ये जो कॉन्सनट्रेटेड है, ये क्या होता? ये बनाता KHSO4 2 और CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड 2 और एक बनता वाटर। फिर यहाँ पे आप सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम ब्रोमाइड लेते हैं और H2SO4 जो कि कैसा है? कॉन्सनट्रेटेड है। ठीक है, तो ये बनता हमारा NaHSO4 और ये बनता हमारा HBr। ठीक है, अब HBr जो है उसको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जो है वो क्या कर देता है? वो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये बनता है हमारा H2O प्लस SO2, ठीक है, और Br2, राइट। तो इक्वेशन को जो है हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये अपना जो है यहाँ पे 2H2O। अब देखो ज़रा,
क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है? बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे HBr जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 द्वारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे Br -1 में था, ये 0 में चला गया। तो फिर क्या है, ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि CrO3 के लिए HBr जो है वो चाहिए था, तभी तो CrO2Br2 बनता। ठीक है, क्रोमिल ब्रोमाइड बनता। ठीक है, तो ये बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा HBr जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जैसे ही HBr को देखता है वो क्या कर देता है? उसको ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए Br नेगेटिव जो है वो क्रोमिल टेस्ट जो है वो नहीं देगा। अगर हम आयोडाइड टेस्ट लगाते तो यहां पे देखो आपको क्या करना होता, NaI लेते। ठीक है, H2SO4 जो है इसको क्या कर देता, ये NaHSO4 बनाता और ये HI बनाता, और HI जो बना है उसको क्या कर देता, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो चेंज कर देता H2O, ठीक है, SO2 एंड आयोडीन में। राइट, तो ये जो HI जो है वो CrO3 से रिएक्ट नहीं कर पाता, और जब ये रिएक्ट नहीं कर पाता तो फिर आयोडाइड टेस्ट जो है वो हमको नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब YouTube के अलावा आप हमको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी 2 स्पेशल क्लास होती हैं बिल्कुल फ्री। उन क्लास की लिंक पाने के लिए आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9956347924। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।